हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। तो इंडियन प्रीमियर लीग लगभग अब आधा सीज़न कम से कम कंप्लीट होने वाला है। कमाल के परफॉर्मेंसेज अब तक हमने देखने को मिले हैं, लेकिन एक सवाल जो बहुत बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है वो मुंबई इंडियंस टीम से जुड़ा हुआ है। और वो ये खबरें निकल कर आ रही है कि मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स का रुख कर सकते हैं। यानी कि जो अगला सीजन होगा आईपीएल 2025 का, उसमें वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं और लीड भी करते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये खबरें कहां से निकल कर आ रही है? दरअसल हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो है माइकल वॉन, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जो रणवीर अलाहाबादी का शो जाता है टीआरएस, उसमें उनको बुलाया गया था, जहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, जहां पर उनसे ये सवाल किया गया कि मुंबई इंडियंस में जो पिछले कुछ समय से हसल चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है। और साथ ही हार्दिक पांड्या को जो बू किया जा रहा है, जिस तरीके से वो गुजरात में गए, उसके बाद हैदराबाद गए और फिर जब मुंबई आते हैं तब भी उनको बूट किया जाता है, तो उस पर उनके रिएक्शंस जाने। तो उस पर माइकल वॉन, जो कि एक दिग्गज क्रिकेटर है इंग्लैंड के और इन दिनों आईपीएल में कमेंट्री भी कर रहे हैं, आप सुन रहे होंगे उनकी कमेंट्री, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई जो कुछ भी मुंबई इंडियंस में पिछले कुछ समय में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो आप देखिए, दिसंबर महीने में हार्दिक पांड्या को नियुक्त कर दिया गया था मुंबई इंडियंस का कप्तान। उधर नवंबर में टीम इंडिया को लीड कर रहे थे रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत हार जाता है। उसके बाद आईपीएल के नए कप्तान चुन लिए जाते हैं हार्दिक पांड्या। माना यह भी जाता है कि शायद एमआई फ्रेंचाइजी ये सोच रही थी कि टी20 फॉर्मेट में जो है कप्तान हार्दिक पांड्या थे पिछले 1-1.5 साल से, हालांकि इंजरी की वजह से वो कप्तानी नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम टी20 वर्ल्ड कप की बात करें, जो कि अगले महीने माफ कीजिएगा जून में होना है, उसमें कप्तान रोहित शर्मा है और उनकी कैप्टनसी के अंदर ही हार्दिक पांड्या को खेलना है। तो ऐसे में खबरें ये निकल कर आई हैं कि भाई मुंबई इंडियंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपने देखा जब से हार्दिक पांड्या कप्तान बने हैं तब से उनको एमआई फैंस के द्वारा नाराजगी झेलनी पड़ रही है। ऑल ओवर जहां भी जिस स्टेडियम में वो जा रहे हैं वहां पर उनकी नाराजगी हो रही है। अभी रिसेंटली जो आरसीबी के खिलाफ मैच हुआ वहां पर भी जो है हार्दिक पांड्या को बूट किया गया, जिसके बाद विराट कोहली खुद सामने आते हैं। रोहित शर्मा ने भी पहले वाले मैचेस में ऐसा कहा था फैंस से कि आप ऐसा मत करिए, और विराट कोहली ने पर्सनली इशारा किया फैंस को कि आप बूट ना कीजिए, हार्दिक पांड्या को सपोर्ट कीजिए। खैर, अब जो खबरें निकल कर आ रही है उसमें देखिए, अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो ये माना जा रहा है कि एमएस धोनी का यह आखिरी सीजन होने वाला है। क्योंकि भाई पिछले सीजन ही बहुत ज्यादा खबरें चली थी, बहुत सारी चीजें हुई थी कि एमएस धोनी लास्ट सीजन है। आपने देखा जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए थे, प्रमोशन चल रहा था और फेयरवेल की तैयारी हो रही थी, लेकिन एमएस ने जो है रिजाइन नहीं किया था और कंटिन्यू किया। लेकिन इस बार वो कप्तानी नहीं कर रहे, ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया। तो इसके पीछे भी सोची समझी रणनीति ये मानी जा रही है कि भाई सीएसके फ्रेंचाइजी ने ऋतुराज को भागदौड़ दी, वो इसलिए दी क्योंकि 2021 के बाद से ऋतुराज गायकवाड़ का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। पिछले 5 में से 3 टाइटल जो है ऋतुराज गायकवाड़ की रहते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं। और अभी इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो 3 मुकाबले वो एज ए कैप्टन जिता चुके हैं। तो एमएस धोनी पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये उनका लास्ट सीजन होगा और अगले सीजन में वो नहीं होंगे। और अब अगले साल होना है मेगा ऑक्शन 2025 में, क्योंकि एमआई के फैंस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रोहित शर्मा जो है कप्तान नहीं होंगे इस सीजन में, हार्दिक पांड्या बन जाएंगे। जब ये खबरें आई तो ट्रेंड करने लगे रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या, वॉर छिड़ गई ट्विटर पर। रोहित के फैंस अलग, एमआई फ्रेंचाइजीज के हार्दिक पांड्या के फैंस अलग थे। और अब ये माना गया था कि भाई जिस तरीके से पिछले 20 दिन या 1 महीने में जो अटकलें सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, मैदान में जो नोकझोंक दिखी, जिस तरीके से हार्दिक रोहित शर्मा को इशारे कर रहे थे कि आप इधर से उधर जाए, फील्ड में लगाएं, और शुरू में तो बातचीत भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद चीज़ें सही हुई, फिर मैच जीतने शुरू किए। तो यह पूरी तरह से कंफर्म था कि भाई रोहित शर्मा इस टीम में भविष्य में नहीं रहने वाले हैं। रोहित शर्मा जो है अगले साल मेगा ऑक्शन में फ्रेंचाइजी बदल देंगे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स से आवाज निकल कर आई कि दिल्ली कैपिटल्स में जाने वाले हैं। ये तो आईपीएल शुरू होने से पहले लग रहा था कि शायद रोहित शर्मा दिल्ली कैपिटल्स चले जाएंगे, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई। उसके बाद फिर बड़ी टीम आती है तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स का जिक्र हुआ। और अब जब माइकल वॉन ने मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर ये कहा कि भाई रोहित शर्मा जो है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगले सीजन में लीड करेंगे, क्योंकि धोनी जो है वो अगले सीजन में नजर नहीं आएंगे, तो उनकी जगह जो है चेन्नई की फ्रेंचाइजी जो है एक बड़ा नाम अपनी टीम के साथ जोड़ना चाहेगी और रोहित शर्मा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ उनकी कप्तानी में खेलेंगे। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया है। खैर, रोहित शर्मा की तरफ से अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट निकल कर नहीं आई है, लेकिन माइकल वॉन से जब ये भी सवाल किया गया कि भाई हार्दिक पांड्या को बोर्ड क्यों किया जा रहा है, अब तो इतने मैचेस हो गए, अब तो जीत भी लिया, अब तो हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस भी अच्छा आ रहा है। पहले 3 मैचों में पहले 2 मैच तो अपनी कप्तानी की वजह से हारे थे, उनके अंदर ईगो आ गए थे, उनके अंदर अकड़ आ गई थी, वो साफ तौर पर मैदान पे दिख रहा था। लेकिन पिछले मैच में आप देखिए
उन्होंने आकर बल्लेबाजी भी की, 3 छक्के भी लगाए और थोड़ा सा रिस्पेक्ट से भी बात कर रहे हैं अपने तमाम प्लेयरों से। तो ये उसका जवाब में उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से समझ से परे है। पहले आप गुजरात जाते हैं, वहाँ समझ में आता है कि पहले आप उस टीम में रहे तो वहाँ आपको बूट किया गया, फिर हैदराबाद गए वहाँ बूट किया गया, फिर उसके बाद फिर जब आप मुंबई आते हैं तो वहाँ पर बूट क्यों किया गया, ये उन्होंने सवाल दागा। और साथ ही ये कहा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं, इस समय रोहित शर्मा नहीं है, और मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं वो इंडियन फैंस ही हैं। और आने वाले समय में जब T20 वर्ल्ड कप होगा तो हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। वो आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, तो वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा जरूरत हार्दिक पांड्या की पड़ने वाली है। तो ऐसे में उन्हें बूट नहीं करना चाहिए और रोहित शर्मा को आगे आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। भाई रोहित शर्मा की जहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये सीजन अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने 160 से अधिक रन बना लिए। उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 168 का स्ट्राइक रेट है, और ये सही भी है क्योंकि अभी कैप्टनसी का प्रेशर नहीं है उनको, एज अ बैट्समैन वो खेल रहे हैं और कुछ अच्छी पारियां भी खेली हैं, तेज स्टार्ट भी दिलाई हैं। तो T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से तो कह सकते हैं कि बहुत सही है, क्योंकि स्ट्राइक रेट पर भी इस T20 वर्ल्ड कप पर बहुत नजरें गड़ाई गई हैं। लेकिन कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या का फैन से जो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वानखेड़े में भी हमने तस्वीरें देखी जिस तरीके से चीजें हो रही हैं। और रोहित अगर चेन्नई सुपर किंग्स में जाते हैं तो क्या ये एक बड़ा मूव होगा, क्योंकि MI क्या ऐसा करने देगा कि रोहित को जाने देगा? क्योंकि अगर आप देखें तो ये तो तय है कि अगले साल मेगा ऑक्शन होना ही है और उसमें रोहित शर्मा रुकने वाले नहीं है, क्योंकि एक तरह से रिस्पेक्ट की बात होती है। हालांकि माइकल वॉन का ये भी कहना है कि भाई हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए था मुंबई इंडियंस। ठीक है, आप पिछले साल गुजरात टीम को लीड करके दो दफा आपने लीड किया, एक बार आप जीते, एक बार आप फाइनल में गए, आप इस दफा आते और आपको कैप्टनसी के लिए दिया गया था, आप खुद नहीं गए थे। उनका कहना है कि MI फ्रेंचाइजी ने उन्हें अप्रोच किया कि आप हमारी टीम को लीड करेंगे, तो उनका कहना था इंडिया में कोई सा भी कप्तान हो, कोई सा भी खिलाड़ी हो, वो क्यों नहीं लीड करना चाहेगा। अगर मुंबई इंडियंस तक की बात आएगी, जो IPL में बड़ी फ्रेंचाइजीज में से आती है, कोई भी लेता है ये ऑप्शन की कैप्टनसी करेंगे, लेकिन उनको करना ये चाहिए था कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाना चाहिए था और खुद को वाइस कप्तान बनाना चाहिए था, क्योंकि रोहित T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कर रहे हैं। तो ऐसे में एक अच्छा सामंजस्य, एक अच्छा बैलेंस बन पाता। उसके बाद अगले साल आप कर लेते लीड, उसके बाद आप अगले साल बन जाते टूर्नामेंट में कप्तान बन जाते, क्योंकि फ्यूचर में तो आपको ही कप्तान बनना है। लेकिन अब हार्दिक पांड्या के ऊपर प्रेशर बहुत आ चुका है। हार्दिक पांड्या को लेकर हर जगह बू किया जा रहा है, हर जगह ट्रेंडिंग में हार्दिक पांड्या। उनका एक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता तो बोल दिया जाता है कि हार्दिक की वजह से टीम हार रही है, लेकिन पिछले 2 मैचों के बाद से उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट की है। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं इसमें बड़ी बात है कि अगर वो चेन्नई सुपर किंग्स में जाते हैं रोहित शर्मा, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद में भी जा सकते हैं, क्योंकि डेक्कन चार्जर्स में आपको याद होगा 2010 में वो रोहित शर्मा खेलते थे उस टीम से। डेक्कन चार्जर्स एक बार खिताब भी जीती हुई है, तो अगर वो खेलते तो हैदराबाद का ही हिस्सा था वो। उसके बाद हैदराबाद टीम बनी, तो हैदराबाद में जाते हैं तो ये भी अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स में जाएंगे। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर वो चेन्नई सुपर किंग्स में जाते हैं तो क्या फैंस के साथ ये धोखा नहीं होगा? क्या मुंबई फैंस के साथ ये धोखा नहीं होगा? क्या मुंबई फैंस रोहित शर्मा को फिर वो नहीं करेंगे कि जब वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे? इतनी लॉयल्टी, इतने साल उन्होंने मुंबई को शुरू से लेकर एंड तक देखा है, 5 ट्रॉफी जिता चुके हैं, क्योंकि IPL में 2 ही बड़े कप्तान रहे हैं, एक रोहित शर्मा जिन्होंने 5 ट्रॉफी जीती है, एक MS धोनी है जिन्होंने 5 ट्रॉफी जीती है। हाँ, लेकिन पिछले कुछ समय में जरूर कह सकते हैं कि MI फ्रेंचाइजी ने जो है एज अ कप्तान रोहित शर्मा के साथ सही बर्ताव नहीं किया। मतलब आपने डायरेक्टली उनको बोला कि हम हार्दिक पांड्या को कप्तान बना रहे हैं। अब ऐसे में जो इतने लंबे समय से अगर कोई कप्तानी कर रहा है तो उन्होंने बहुत लाइट मोड पे ही रिएक्शन दिया, क्योंकि रोहित शर्मा अमूमन बहुत ही बेहतरीन इंसान है, दिल से बहुत अच्छे इंसान है। तो उन्होंने उनको ये कहा कि ठीक है, एज अ बैट्समैन खेलना, मैं एज अ बैट्समैन खेल लेता हूँ। और फील्ड पर भी देखिए, अगर उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई है, उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन चल रहा है, जिस तरीके से स्टार्ट ले रहे हैं वो ईशान के साथ, वो बहुत बेहतर है। लेकिन ये जो बड़ा स्टेटमेंट है कि भाई अगर चेन्नई सुपर किंग्स में रोहित शर्मा जाते हैं तो फिर मुंबई इंडियंस का क्या होगा और मुंबई इंडियंस फैंस का क्या होगा, ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि अगर अगले साल मेगा ऑक्शन होता है और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रोहित शर्मा खेलते हैं तो क्या ये सही फैसला होगा? चेन्नई सुपर किंग्स को एक ऐसा लेजेंडरी कप्तान मिल जाएगा जो पहले MS धोनी कर रहे थे, क्योंकि ये तो तय है कि MS धोनी अगला सीजन नहीं खेलने वाले। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी का, एज ए यंग टैलेंट वो लीड कर रहे हैं।
अगर चेन्नई सुपर किंग्स की अप्रोच है कि भाई भविष्य में हम एज अ सीनियर कप्तान अपनी टीम के साथ जोड़ेंगे रोहित शर्मा को, तो उससे कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है मुंबई इंडियंस को और साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स को कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्या पीली जर्सी में रोहित शर्मा दिखने वाले हैं? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस समय ये ट्रेंडिंग में है मुद्दा, जहां पर बात ये हो रही है कि रोहित शर्मा जो है बहुत जल्द चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल एक स्टेटमेंट रोहित शर्मा ने खुद और दिया था जो पिछले कुछ दिनों वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूं देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना, 2027 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है और अगर मैं फिटनेस हूं, मैं अच्छा खेल रहा हूं और मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा इंडिया को सर्व करना अगले 2-3 साल, तो ऐसे में अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो रोहित शर्मा को वो सपना भी पूरा हो सकता है। फिलहाल इन सब पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।